नमस्कार, मैं अवनीश राय धरातल पर आज के साथ। आज मैं जोगा मुसाहिब गांव में हूं, जहां से एक शोध यात्रा के लिए एक दल चला है जो गांव में पद यात्रा कर रहा है। और उसका उद्देश्य है कि गांव में बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो जिनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन वो पूरे देश के स्तर तक वो नहीं जा पा रही हैं। और क्या क्या समस्याएं हैं गांव में, किसानों को किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। इसके अलावा जो वर्तमान समय में रासायनिक उर्वरकों, पेस्टिसाइड का प्रयोग करके लोग थक गए हैं, इससे उत्पादन भी कम हो रहा है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। इसके लिए हमारे प्रोफेसर साहब गांव-गांव में पदयात्रा कर रहे हैं। पहले इनसे हम लोग परिचय लेंगे और अपना उद्देश्य ये बताएंगे। प्रोफेसर साहब, जरा अपना परिचय। मेरा नाम है अनिल गुप्ता और 35 साल पहले हमने हनीबी नेटवर्क की स्थापना की, जो देश भर में और दुनिया भर में करीबन 115 देशों में हमने लोगों की क्षमताओं को बढ़ाने का काम किया। इस क्षेत्र में लोगों के स्वस्फूर्त जो संशोधन हैं, जो उन्होंने अपनी प्रेरणा से तैयार किए, ऐसे संशोधन प्रयोग द्वारा किए गए साबित संशोधन, चाहे वो खेती में हो, कृषि में हो, पशुपालन में हो, या शिक्षा में हो, यंत्रों में हो, मशीनरी में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, सिंचाई के लिए क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, जो संशोधन लोगों ने स्वयं अपनी इच्छा से किए, उनको ढूंढा जाए। उसके बाद मेरे साथ हैं चेतन पटेल, जो सृष्टि संस्था है 1993 में बनाई, उसके संयोजक भी हैं, और जो हम शोध यात्राएँ आयोजित करते हैं पूरे देश में, उसका वो संचालन करते हैं। तो वो आए यहाँ पर इस क्षेत्र में और राम कुमार राय जी से मिले। और कैसे मिले, मैं इसका भी थोड़ा सा उल्लेख करता हूँ। हमारे एक पिछले शोध यात्रा में एक भाई आए थे, अक्षय कुमार, तो वो बिहार में रहते हैं। वो गए थे प्राग में, चेकोस्लोवाकिया की राजधानी में, यूरोप में। वहाँ गए थे तो वहाँ एक होटल में ठहरे थे, जहाँ पर जो रेस्टोरेंट था वहाँ पर यहाँ का लिंसीड रखा हुआ था। अलसी हाँ, अलसी का फ्लैक्स अलसी का फ्लैक्सीड का एक पैकेट रखा था। उस पर QR कोड था। वो QR कोड जब उन्होंने देखा, फ़ोन से पता चला ये तो राम कुमार राय का है। उनसे बात की, आके मिले उनसे, और बता रहे थे कि उनके लिए वो मखाना लेकर आए थे वहाँ से, यहाँ आ गए। उस क्षेत्र में मखाना बहुत होता है। अब जब अक्षय ने इनसे बात कर ली, तो हमने अक्षय से बात की, भाई शोध यात्रा आपकी बार बलिया से गाजीपुर सोच रहे हैं, कोई संपर्क सूत्र है तो बताओ। बोले बिल्कुल है, अभी बात हुई मेरी। तो उन्होंने फिर राम कुमार राय से बुलाया। तो हमने लिखा है इसके बारे में कि हनीबी नेटवर्क कैसे काम करता है, कहाँ से सूत्र कहाँ मिला, कैसे ये बात बढ़ी। फिर हम लोगों ने शुरू किया, तो हमारी 2-3 संस्थाएं बनी। सृष्टि बनी 1993 में, 97 में ज्ञान संस्था बनी, जो गुजरात सरकार के साथ मिलकर बनी। और फिर हमने 2000 में बनाया नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जो अब भारतीय सरकार का हिस्सा हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का। तो इसलिए इस शोध यात्रा में सृष्टि और ज्ञान 2 ही संस्थाएं मुख्यतः जुड़ी, संचालन किया, जैसे मैंने आपको बताया चेतन ने। और पूरा रास्ता चुना हमने बलिया से गाजीपुर का, जिसमें गांव-गांव चल के हम लोगों ने गर्मी के मौसम में ढूंढा ऐसे लोगों को जिन्होंने कुछ नया किया है। हमें ऐसे लोग मिले भी। हमें मिले अजौरपुर के शिव जी मिले, जिन्होंने कि जब मिर्च में पत्ते मुड़ने शुरू हो जाते हैं, मुरझा से जाते हैं, लीफ कर्ल बोलते हैं उसको, उससे निदान पाने के लिए 10 दिन का पुराना मट्ठा उन्होंने पानी में मिलाकर छिड़का, और उनकी समस्या उनको हल हो गई। ऐसा उन्होंने और चीज़ों में भी किया। हमें यहाँ पर बार बार लोगों से बात की, भाई बेहया पौधा बहुत होता है यहाँ पर। तो लोगों को समझने में थोड़ी सी देर लगी, लेकिन समझ गए वो कि हम बाज़ार से क्या लाते हैं, जहर। इस पौधे में क्या है, जहर, क्योंकि जानवर खाता नहीं है इसको। तो भाई जहर खरीद के क्यों लाना है, अपने आसपास जो प्रकृति ने दिया है, ऐसे पौधे जिनको जानवर नहीं खाते, वो सब दवाई के पौधे हैं। और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं दुनिया में जहाँ ऐसे पौधे ना हो। तो प्रकृति ने 2 तरह के पौधे दिए हैं हमको, वो जो हम खा सकते हैं, हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वो जिनको हम नहीं खाते, जानवर नहीं खाते, लेकिन जिनसे दवाई बन सकती है, और हम उसकी दवाई की बात नहीं बनाते हैं। लोगों ने बेहया का इस्तेमाल, कहीं सूजन हो जाए तो उस पर पत्ता लगाकर सेक करने का तो बताया, लेकिन खेती के लिए किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई थी। तो होता है ऐसा कई बार।
हमें दिवाकर भाई मिले जिन्होंने यंत्र के अंदर संशोधन किया है, जितेंद्र मिले, और हमें अपने साथ राहुल पांडे, राहुल और जो मियाजाकी आम, हाँ, मियाजाकी आम वो पैदा कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं। और अभी हमारे साथ है जिसको सूंघने के लिए अरुण भाई ने 50 रुपए का वादा किया। हाँ, जिन्होंने अभी ग्रीन हाउस भी लगा रहे हैं, पॉली हाउस लगा रहे हैं पंकज जी, और ऐसे काफ़ी किसान मिले जो बहुत अग्रसर है। अच्छा, आप अपने साथ किताबें लेकर चल रहे हैं, उनका क्या मतलब है, उद्देश्य है? जरा किताबें अगर हैं तो दिखाया जाए, जिससे किसानों को लाभ मिले, पशुपालकों को लाभ मिले। एक साथ ये सेट लेकर घूम रहे हैं। हाँ, तो ये हम लोग कोशिश करते हैं कि किताबें हमारे साथी ने बनाई, नैसर्गिक पशु चिकित्सा, तो जिसमें पशुओं के इलाज के लिए वो नुस्खे हैं जो लोगों ने स्वयं विकसित किए अपने अनुभव से। पहले जो पुराने समय में वैद्य लोग यूज करते थे, बहुत ऐसे रोग हैं जो आज भी एलोपैथ में काम हाँ, नहीं करता है, एलोपैथ वहाँ फेल हो जाता है, वहाँ पर ये काम करेंगे जी। और उसमें दूध बढ़ाने के तरीके भी हैं, सब तरह की बातें। ये है फसल है हमको बचानी, कम खर्च कम परेशानी। इसमें ऐसी जानकारियां हैं जो पाक संरक्षण के लिए, यानी कि कीड़ों की रोकथाम के लिए जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करके प्रायः उनको कीड़ों को रोका गया, ताकि हमारा स्वास्थ्य, भूमि का स्वास्थ्य, पशुओं का स्वास्थ्य, जो चारा खाएंगे, और मनुष्यों का स्वास्थ्य, सबका स्वास्थ्य सुधरे, ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है। जब ज़मीन बीमार हो जाती है तो हमारा बीमार होना स्वाभाविक है। तो ये है सब्जियों के लिए। तो यहाँ सब्जियाँ बहुत उगाई जाती हैं, मिर्च है, परवल है, टमाटर है, मटर है, चना है, बहुत सारी सब्जियाँ और यहाँ उगाए जाते हैं। तो उनमें दवाइयों का भीषण प्रयोग हो रहा है, और जो खाते हैं उन सब्जियों को, और जो उगाते हैं और जो दवाई डालते हैं हमारे श्रमिक लोगों के शरीर पर वो दवाई का बहुत बुरा असर पड़ता है। कोई श्रमिक हमें नहीं मिला आज तक पूरे देश में जो मास्क पहनता है या ग्लव्स पहनता है या टोपी पहनता है दवाई छिड़कते हुए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो कंपनियां दवाइयों की जाहिरात देती हैं, जो प्रचार करती हैं, वो इस बात का प्रचार नहीं करती कि इसका सही तरीका क्या है जाना जाता है। बड़े दुख की बात है। तो जो हमारे श्रमिक हैं उनके जीवन पर उनको कैंसर की और बाकी अन्य बीमारियाँ होने की संभावना है। अभी रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। तो ये जो है ये किताब है। फिर ये है यंत्रों के बारे में, कृषि यंत्रों में जो नई खोज हुई है उसकी जो लोगों ने की है, किसानों ने जो की है खोज, मतलब भारत जुगाड़ व्यवस्था के लिए है। और यहाँ पे बहुत बुद्धिजीवी किसान भी रहते हैं, भले वो पढ़े लिखे ना हो, लेकिन ऐसे जुगाड़, ऐसे यंत्र का आविष्कार किए। जुगाड़ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये कभी 1-2 बार काम कर जाए, ऐसे नहीं। वैज्ञानिक ज्ञान, ये वैज्ञानिक ज्ञान, ये व्यवस्थित विज्ञान। कबीरदास पढ़े नहीं थे, लेकिन जिंदगी का ज्ञान समझ गए। हाँ। और इसके अलावा ये जो है बड़ी अच्छी किताब है। इसमें आप देख रहे हैं जो सेब के फ़ोटो है, वो सेब यहाँ डिग्री कॉलेज के गाजीपुर में लगाया गया। 200 रुपया किलो, 50 किलो सेब बेचा गया। ये हरमन शर्मा, हमारे क्लाइमेट में भी सेब हो सकते हैं, लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड का भी तापमान हो तो भी ये सेब पैदा किया जा सकता है। जो कि वैरायटी कौन सी है? हरमन शर्मा जो हैं, जो हिमाचल प्रदेश के किसान, जिनको डॉक्टर गौतम ने ढूंढा था, हमारे मित्र हैं, और तो उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला राजभवन में प्रणब मुखर्जी जी के टाइम पर। और उनकी किस्म को NIF ने और बाकी हनीबी नेटवर्क के वॉलंटियर्स ने पूरे देश में फैलाया, और यहाँ भी लोगों ने उसको सीधा ऑर्डर किया। अच्छा, ये बताइए कि जिसके पास ये सब किताबें नहीं है तो क्या ऑनलाइन तरीका है कि ये पढ़ा जा सकता है? बड़ा आसान तरीका है। ये QR कोड दिए हुए हैं हमने पीछे। ये प्रजातंत्रीकरण कर रहे हैं हम ज्ञान का, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी है, अगर उसके पास स्मार्टफोन है तो वो सारा ज्ञान 10,000 लाख 10 लाख तक के ज्ञान हमारे पास है, अलग अलग ज्ञान कोशों में। दुनिया में इतना सारा ज्ञान एक जगह मुफ्त में उपलब्ध नहीं होगा कहीं पर भी, जो उपलब्ध है। और कुछ ज्ञान तो 4 भाषाओं में है, जैसे दवाइयों के पौधों का ज्ञान है वो 4 भाषाओं में है, हिंदी, तमिल, गुजराती और इंग्लिश। और जो बाहर किसान हैं
अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो कृपया आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर। बड़ा आसान है, कांटेक्ट नंबर भी बताता हूँ। और चेतन पटेल हैं हमारे साथी, जिनका नंबर है 9227447243, यानी कि 9227 44 72 43। कोई ऑनलाइन जो भी है। और हमारा ऑनलाइन एड्रेस है, बड़ा सरल है, honeybee@srishti.org या शोधयात्रा@srishti.org या चेतन CHETAN chetan@srishti.org। और दूसरा एड्रेस हमारा है, अगर किसी एक ही एड्रेस पे भेजेंगे तो सारी जानकारी हमारे यहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई ऐसा शोध है जो नया है तो इसके लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके या कोई हाँ, ऐसा बिल्कुल। प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जो देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, उसके लिए भी ऑनलाइन आपका प्रमोशन करेंगे। और मैं जैसा- अवनीश राय, धरातल पर आज के साथ जोगा मुसाहिब।